हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। एंड इस लेक्चर में हमारे जो आपके बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी से रिलेटेड जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो सारे आज हम इसमें करेंगे, ठीक है। एंड पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है इस लेक्चर की तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से इसे डाउनलोड कर पाएंगे। आफ्टर अपलोडिंग और पब्लिशिंग दिस वीडियो हम जो है शेयर कर देंगे आपको पीडीएफ इस लेक्चर का, ठीक है। So let's begin with the session. So first आपका क्वेश्चन है, the World Bank's multilateral investment guarantee agency, that is MIGA, issued a 5-year guarantee to Citibank NA for its non-shareholder loan to SBI to support investments in India's grid-connected rooftop solar photovoltaic system. What was the value of this guarantee? So recently World Bank का जो पार्ट है आपका MIGA multilateral इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इन्होंने इशू किया है 5 साल का गारंटी टू दी सिटी बैंक और इसका जो अमाउंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? इट इज 197.67 मिलियन यूएस डॉलर। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे MIGA की बात करें तो इसको जो है स्टैब्लिश किया गया था 1988 में। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC यूएसए में लोकेटेड है एंड इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आपके टीसू तोमू यामामोतो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रिसेंटली लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है विद विच एयरलाइन टू जॉइंटली एक्सप्लोर द फ्यूचर सप्लाई ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। सो IOCL ने, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अकासा एयर जो है इसके साथ अग्रीमेंट साइन किया है, लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। किस चीज के लिए? जॉइंटली एक्सप्लोर करने के लिए फ्यूचर सप्लाई ऑफ SAF, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ये आपका लोअर कार्बन अल्टरनेटिव है टू दी कन्वेंशनल जेट फ्यूल, जो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है लाइफ साइकिल ऑफ अ ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन फ्रॉम द एविएशन, ठीक है। नाउ IOCL की बात करें तो इसके 2019 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में एंड इसके चेयरमैन है AS सहाने। नाउ नेक्स्ट इज, the state government of India recently launched the Global Trade Finance Center in which city to strengthen trade finance and global banking. तो recently SBI ने लॉन्च किया है ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर, किस चीज के लिए? स्ट्रेंथन करने के लिए ट्रेड फाइनेंस एंड ग्लोबल बैंकिंग को, और ये आपका लॉन्च किया गया है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। ओके, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ बात करते हैं ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर की। सो ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। It is a single unified platform where all processes and data are managed from one hub. एक ही हब से सारा डेटा आपका यहाँ पे जो है प्रोसेस किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है, ठीक है। पर्पस क्या है? इसे डिजाइन किया गया है स्ट्रीमलाइन करने के लिए इनलैंड ट्रेड एंड सिंप्लीफाई करने के लिए प्रोसेसिंग ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन। बेनिफिट क्या होगा? यहाँ पे जो डुप्लीकेशन हो रही है वो कम हो जाएगी। इट विल एलिमिनेट डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अक्रॉस मल्टीपल ब्रांचेस, इंश्योर करेगा फास्टर क्लियरेंस एंड सेटलमेंट ऑफ अ ट्रेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड हमें प्रोवाइड करेगा एंड कंप्लायंस चेक्स, ठीक है। इट विल ऑल्सो एनहांस द ट्रांसपेरेंसी एंड ये रिड्यूस करेगा ऑपरेशनल रिस्क को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, the government of India launched a new country partnership framework with which international organization to accelerate job creation, and under this framework how much annual financing is planned over the next 5 year. So recently हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक न्यू कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जो है वो अनाउंस किया है आपकी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साथ, ठीक है। किस चीज के लिए? एक्सेलरेट करने के लिए जॉब क्रिएशन को। एंड इस फ्रेमवर्क के तहत आने वाले 5 सालों में, नेक्स्ट 5 इयर्स में जो फाइनेंसिंग है वो कितनी प्लान की गई है? ये आपकी प्लान की गई है 8 से 10 बिलियन यूएस डॉलर की, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ अब इस कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो इसके आपके की पिलर्स क्या क्या हैं कि इन्वेस्ट करना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। स्ट्रेंथन करना बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट को थ्रू प्रिडिक्टेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूजिंग रिस्क मैनेजमेंट टूल्स टू हेल्प प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्केल। तो ये की पिलर्स हैं। फोकस कौन से सेक्टर्स में देखने को मिलेगा हमें? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी में, एग्री बिजनेस में, हेल्थ केयर में, टूरिज्म में एंड वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग में, राइट। नाउ स्ट्रेटेजिक आउटकम क्या है? ये बूस्ट करेगा रूरल प्रॉस्पेरिटी को एंड रेसिलेंस को, ये सपोर्ट करेगा अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है, एंड लिवेबल सिटीज को।
ठीक है. इट विल ऑल्सो इन्वेस्ट इन पीपल, bolstering energy security and core infrastructure, and it will also strengthen resilience, right? नेक्स्ट है फाइनेंशियल सपोर्ट ये प्रोवाइड करेगा इंडिया की स्कीम्स को, जैसे प्रधानमंत्री स्किल एम्प्लॉयबिलिटी को, महाराष्ट्र प्रोजेक्ट ऑन रेसिडेंट एग्रीकल्चर को, केरला हेल्थ सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को, एंड स्केल करेगा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को. ओके. नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च द चक्र. चक्र आपका एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो फाइनेंस करेगा सनराइज सेक्टर्स को, एंड यहाँ पे 8 सनराइज सेक्टर्स की बात की जा रही है कि ये 8 सनराइज सेक्टर को आपका फोकस करता है. एंड अंडर द चक्र, अंडर दिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, दे आर एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट वर्थ डैश बाय 2030 और नेक्स्ट 5 ईयर. सो चक्र यहाँ पे लॉन्च किया गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो आपके जो है 8 सेक्टर्स को, सनराइज सेक्टर जो है उन पे फोकस करेगा. कौन से सेक्टर्स होंगे वो भी देखेंगे. एंड ये जो सेक्टर्स हैं ये आने वाले 5 सालों में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे. मतलब एक अंदाजा लगाया गया है कि ये लगभग आपके 100 ट्रिलियन जो रुपीस हैं ये अट्रैक्ट करेगा. मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट ये इसमें अट्रैक्ट करने वाला है. ठीक है. अब चक्र की बात करें तो इसमें 8 आपके कौन कौन से सनराइज सेक्टर देखने को मिलेंगे. रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांस सेल केमिस्ट्री एंड बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इसमें है, ग्रीन हाइड्रोजन है, सेमीकंडक्टर, डिकार्बोनाइजेशन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट. तो ये सारे इसके पार्ट हैं. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, एक पॉइंट आपका ये भी बताया गया है, जो बैंक्स हैं दे विल फर्दर प्रोजेक्टेड अ लेंडेबल अपॉर्चुनिटी, कि यहाँ पे लेंडेबल अपॉर्चुनिटीज इनको दिख रही है. ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि नियरली 20 से 22 ट्रिलियन की यहाँ पे लेंडेबल अपॉर्चुनिटी इनको देखने को मिलेगी ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स इन दीज सनराइज सेक्टर्स, राइट. इसके अलावा एसबीआई जो है इसने 21 एमओयूज यहाँ पे साइन किए हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, जिसका मेन पर्पस क्या है, स्ट्रेंथन करना कैपेसिटी बिल्डिंग और इनेबल करना को फाइनेंसिंग को इन दीज सनराइज सेक्टर्स, राइट. अब यहाँ पे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आपके शामिल हैं इस 21 एमओयूज में. जापान के 2 आपके यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन एंड मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप. ठीक है, ये दोनों आपके शामिल थे. इसके अलावा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसमें शामिल है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, और इसके साथ अदर आपके पीएसबीज जो हैं वो इसमें शामिल है, एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी शामिल है. नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक लॉन्च इंडियाज फर्स्ट को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड अमंग आरआरबीज among the regional rural banks in collaboration with which sponsor bank. So recently त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड विद among your RRBs. बेसिकली त्रिपुरा ग्रामीण बैंक आपका आरआरबी है, और इन्होंने रिसेंटली पीएनबी के कोलैबोरेशन में, ठीक है, पीएनबी यहाँ पे स्पॉन्सर बैंक है, और इसके कोलैबोरेशन में इन्होंने लॉन्च किया है को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड. ठीक है. सो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी. यहाँ पे आप कार्ड देख सकते हो. ठीक है, दिस इज दी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, एंड यहाँ पे त्रिपुरा ग्रामीण बैंक पहला आरआरबी बना है इंडिया में, एंड अमंग दी 8 पीएनबी स्पॉन्सर्ड आरआरबी जिसने लॉन्च किया है को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड विद पीएनबी. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पब्लिक सेक्टर बैंक लॉन्च द लक्सरा मेटल क्रेडिट कार्ड ऑन द वीजा इन्फिनाइट प्लेटफॉर्म. सो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने लक्सुरा मेटल क्रेडिट कार्ड नाम से एक कार्ड लॉन्च किया है ऑन द वीजा इन्फिनाइट पोर्टल इन द वीजा इन्फिनाइट प्लेटफॉर्म. सो कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है, इट इज योर पीएनबी, इट इज योर पंजाब नेशनल बैंक, जिन्होंने ये मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है. यहाँ पे आप जो है इसकी इमेज देख सकते हैं, लक्सुरा नाम से ये क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया गया है. ठीक है. Now next question है, the World Bank Group approved $830 million loan for which Indian program aimed at revamping Industrial Training Institute, that is ITIs. तो इनमें से यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने अप्रूव किए हैं $830 मिलियन का लोन. इनमें से कौन से इंडियन प्रोग्राम के लिए जिसका मेन एम है रिवैम्प करना, अपग्रेड करना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को, आईटीआईज को. ठीक है. सो इट इज योर पीएम सेतु, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज. सो दिस इज द प्रोग्राम जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ने
$830 मिलियन का अप्रूवल यहाँ पे दिया है एज अ लोन। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं इस प्रोग्राम की। तो जो ये प्रोग्राम है जहाँ पे आपका 830 करके 830 मिलियन लोन जो है अप्रूव किया गया है वर्ल्ड बैंक ग्रुप द्वारा। तो ये आपका पार्ट है कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का, जिसके तहत 5 सालों में फाइनेंशियल ईयर 2026 से 31 के बीच में एनुअल फाइनेंसिंग यहाँ पे दी जाएगी 8 to 10 बिलियन US डॉलर की, ऐसा यहाँ पे बताया गया था। ठीक है, लोन डिटेल की बात करें तो ये आपका 19.5 ईयर मेच्योरिटी का रहेगा और इसमें 4 साल का ग्रेस पीरियड आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोग्राम है इसका प्लान है मोबिलाइज करना एटलीस्ट 680 मिलियन US डॉलर को इन अ प्राइवेट कैपिटल फॉर स्ट्रेंथनिंग RTI इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस। राइट, पीएम सेतु प्रोग्राम की बात करें तो 2025 में इसको लॉन्च किया गया था विद आउटले ऑफ 60,000 करोड़ फॉर द 5 इयर्स। ठीक है, इसके तहत नोडल मिनिस्ट्री रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंड इसका मेन एम क्या था लॉन्च करने का कि हम अपग्रेड करें 1000 ITIs को, जिसमें आपके 200 हब्स एंड 800 स्पोक्स होंगे एंड इट विल स्ट्रेंथन 5 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो। राइट, अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है अजय बांगा, हेडक्वार्टर लोकेटेड है वॉशिंगटन DC में। ठीक है, मेंबर किसके कितने हैं अभी? 189 है एंड इसे 1944 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच बैंक साइन अ स्ट्रेटेजिक बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी to expand the reach of life insurance across India. So recently आपका जो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनरशिप की है, बैंक इंश्योरेंस टाइप किया है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ। ठीक है, अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन की। सो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO है करंटली PN वसुदेवन, हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है और स्टैब्लिश किया गया था 2007 में। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, इसके MD एंड CEO है पराग राजा, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 2006 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली एक बैंक है हमारा, ठीक है, जिसको बेसिकली RBI का अप्रूवल मिला है कि ये अपनी ब्रांच ओपन कर सकता है IFSC इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, सो रिसेंटली पंजाब एंड सिंध बैंक को अप्रूवल दिया गया है RBI द्वारा टू ओपन ब्रांच एट दी IFSC इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच फिनटेक स्टार्टअप रिसीव द पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल लाइसेंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो इनमें से कौन सा फिनटेक स्टार्टअप है जिसको यहाँ पे पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिला है फिजिकल के लिए? ठीक है, फिजिकल लाइसेंस इनको मिला है, तो इट इज पेशाप। ठीक है, कौन सी कंपनी है? इट इज पेशाप, जिसके फाउंडर एंड CEO हैं कृष्ण कुमार मानी। इसे स्टैब्लिश किया गया था आपका 2019 में एंड हेडक्वार्टर इसका चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है। ओके, now next question है, which bank introduced 3 new financial products including digital saving account linked to the repo rate? So इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके द्वारा 3 नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं एंड एक इसमें से डिजिटल सेविंग अकाउंट है जो लिंक्ड है आपका टू द रेपो रेट। सो आंसर हियर इज इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उनके द्वारा 3 प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से आपका एक है डिजिटल सेविंग अकाउंट विच इज लिंक टू दी योर रीपर्चेज अग्रीमेंट, रेपो रेट से ये लिंक्ड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है UPI इंटीग्रेटेड क्रेडिट कार्ड जो ऑफर कर रहा है 3% कैशबैक बेस्ड ऑन दी यूसेज। एंड द लास्ट इज डिजिटल फिक्स डिपॉजिट, यहाँ पे जो है इन्होंने लॉन्च किया है जिसका इंटरेस्ट रेट आपका अप टू 7.25% पर एनम रहेगा एंड इट इज इंश्योर्ड अप टू 5 लाख बाय द DICGC। ठीक है, अब बात करें स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक की, इसके CEO करंटली हैं राजन बजाज, हेडक्वार्टर गुवाहाटी असम में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स रिसेंटली रिवाइज द बेस ईयर ऑफ इंडियाज मर्चेंडाइज ट्रेड इंडाइसेस फ्रॉम। सो 2012-13 से इसको चेंज करके अभी जो है रिवाइज किया गया है 2022-23। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी and it is recommended by the Professor Nachiketa Chattopadhyay. Fine. Next है, Goldman Sachs upgraded India's calendar year 2026 real GDP growth forecast by 20 basis point to -%. So Goldman Sachs जो है इन्होंने
इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट जो है वो इंक्रीज कर दी है। ठीक है, पहले ये आपका 6.7% थी, नाउ इन्होंने 20 बेसिस पॉइंट जो है यहाँ पे इसके इंक्रीज कर दिए हैं। नाउ इट रीच टू 6.9%। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी बिकेम द फर्स्ट रिटेल कंपनी ग्लोबली टू अचीव मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $1 ट्रिलियन US? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जो पहली रिटेल कंपनी बनी है ग्लोबली, ठीक है, विश्व में, टू अचीव द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ हाउ मच? $1 ट्रिलियन US? सो इट इज योर वॉलमार्ट। ठीक है, वॉलमार्ट कंपनी ने अभी रिसेंटली मार्केट कैपिटलाइजेशन आपकी इनकी पहुंची है $1 ट्रिलियन US पे। ठीक है, now next is the Reserve Bank of India issued a compounding fee of rupees dash to 197 Communication Limited, जो पेरेंट कंपनी है पेमेंट आपके पेटीएम पेमेंट सर्विसेज की, फॉर वायलेशन अंडर द फेमा एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, सो आरबीआई ने यहाँ पे कंपाउंडिंग फी बेसिकली लगाई है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड पे, और ये फी आपकी क्यों लगाई गई है? फॉर द वायलेशन ऑफ फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का इन्होंने वायलेशन किया है, वायलेट किया है इसे, इस वजह से 18.76 लाख की यहाँ पे जो है रुपीस की पेनल्टी और कंपाउंडिंग फी जो है बेसिकली लगाई गई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द आरबीआई अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ विनय मुरलीधर टॉन्से एज MD and CEO as a MD, Managing Director and Chief Executive Officer of which bank? So recently विनय मुरलीधर टॉन्से जो है MD and CEO अपॉइंट किए गए हैं येस बैंक के। ठीक है, कौन से बैंक के अपॉइंट किए गए हैं? येस बैंक के। और करंटली MD and CEO कौन यहाँ पे जो है सर्व कर रहा है? इनका नाम है प्रशांत कुमार, और इनका टेन्योर आपका अप्रैल 2026 तक रहेगा। आफ्टर दैट विनय मुरलीधर टॉन्से जो है वो इस पोजीशन पे काम करेंगे, सर्व करेंगे, और इनका टेन्योर 3 साल का आपका रहेगा। ठीक है, नाउ येस बैंक की बात करें, इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी, और इसके शेयर होल्डर की अगर हम बात करें तो इसमें जापान का सोमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन जो है, इसके बाद सबसे ज्यादा इसके शेयर्स हैं 24.2% के। ठीक है, एंड SBI सेकेंड नंबर पे आता है विद 10.8%, फिर LIC, HDFC बैंक और ICICI बैंक, इसके अलावा और भी यहाँ पे शेयर होल्डर्स येस बैंक के आपके हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद लियोनार्डो, जो इटली की एरोस्पेस डिफेंस एंड सिक्योरिटी कंपनी है, to develop a fully integrated helicopter manufacturing ecosystem in India. So इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है इंडिया की जिसने MOU साइन किया है इटली की कंपनी के साथ, लियोनार्डो के साथ, डेवलप करने के लिए फुली इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन दी इंडिया? ठीक है, सो हेयर आंसर इज अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। सो अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया था लियोनार्डो के साथ, एंड अंडर दिस MOU मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली ऑफ हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म जो हैं ये आपके कवर किए गए हैं, साथ में आपके MRO फैसिलिटीज यहाँ पे रहेंगी टू सपोर्ट लाइफ साइकिल सर्विसेज। ठीक है, now next is which bank has launched the rooftop solar finance, a financing product to help MSMEs to adopt solar energy systems on their commercial rooftop? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली फाइनेंसिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है रूफटॉप सोलर फाइनेंस? किनके लिए लॉन्च किया गया है? MSMEs के लिए ये लॉन्च किया गया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इट इज लॉन्च, एंड इट वाज लॉन्च बाय विच बैंक? इट इज योर एक्सिस बैंक। ठीक है, लॉन्च बाय योर एक्सिस बैंक, एंड ये जो प्रोडक्ट है इसके तहत जो MSMEs है ये लोन अवेल कर सकते हैं 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में, एंड ये आपका कोलेटरल फ्री लोन होगा, और रीपेमेंट टेन्योर इसका 4 से 7 साल तक आपका रहेगा। ठीक है, now next is which district become the first in India to achieve 100% insurance coverage under the Insurance for All by 2047 initiative? So आप सभी को पता है इंडिया का टारगेट है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। ठीक है, एंड इसी इनिशिएटिव के तहत हमने मतलब आपका
राजस्थान का अलवर जो है, अलवर डिस्ट्रिक्ट जो है, इसने अचीव कर लिया है 100% इंश्योरेंस कवरेज अंडर दिस इनिशिएटिव, इंश्योरेंस फॉर ऑल इनिशिएटिव, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है आपका अलवर डिस्ट्रिक्ट, इसमें 9 विलेजेस आपके जो हैं 100% इंश्योरेंस कवर्ड आपके रहे हैं, ठीक है। तो ये 9 डिस्ट्रिक्ट ये 9 विलेजेस हैं जो इसमें इंश्योर्ड हुए हैं आपके, ठीक है, अंडर द अलवर डिस्ट्रिक्ट, राइट। नेक्स्ट है, आरबीआई ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है ब्लैकस्टोन को टू एक्वायर अप टू 9.99% ऑफ स्टेक इन विच बैंक। सो आरबीआई ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है 9.99% स्टेक्स एक्वायर करने के लिए ब्लैकस्टोन को इन विच बैंक, इन दी फेडरल बैंक, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एंड यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने की है वो है 6,196.51 करोड़ की। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, इन्होंने अप्रूव किया है 2 कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट फॉर मर्जर एंड एमलगेशन ऑफ 17 होली ओन्ड सब्सिडीज ऑफ योर पावर ग्रिड। पावर ग्रिड की 17 जो होली ओन्ड सब्सिडीज हैं उनको 2 स्कीम में मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे 12 सब्सिडीज जो हैं वो आपकी स्कीम ग्रुप ए में आ जाएंगी, विच इज पावर ग्रिड खावड़ा सेकेंड सी ट्रांसमिशन लिमिटेड में। यहाँ पे आप पूरे जो आपकी सब्सिडीज हैं उनके नाम देख सकते हो जो इसमें इंक्लूडेड होंगी। इसके अलावा जो आपका ग्रुप बी होगा, इसमें पावर ग्रिड बतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड में 5 सब्सिडीज आपकी जो है मर्ज की जाएंगी, ठीक है। और ये इफेक्टिव होगा आपका विद द 1 अप्रैल 2024, ठीक है। अब बात करें पावर ग्रिड की, इसके करंट सीएमडी हैं आर के त्यागी या रविंद्र कुमार त्यागी। हेडक्वार्टर्स का गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है और स्टैब्लिश किया गया था 1989 को। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक बिकेम द फर्स्ट कस्टोडियन इन इंडिया टू इशू अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस एंड कंप्लीट एंटायर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। सो रिसेंटली कोटक महिंद्रा बैंक पहला ऐसा आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक बना है जिसने जो बेसिकली फर्स्ट कस्टोडियन बना है इंडिया में इशू करने वाला एफपीआई लाइसेंस को, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। एंड दिस ऑल थिंग कम्स आफ्टर दी सेबी ऑपरेशनलाइज यूनिफाइड डिजिटल वर्कफ्लो जो जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, इनेबलिंग द यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर थ्रू द एफपीआई कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल, ओके। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली आरबीआई की 6th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो रिलीज की गई थी। एंड ये आपकी मॉनेटरी मीटिंग जो आपकी थी, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग जो थी वो 59th वाली थी। एंड इसके चेयर आपके थे आरबीआई के गवर्नर, राइट। नाउ यहाँ पे पॉलिसी रेट्स की बात करें तो रेपो रेट जो है इसमें चेंजेस हमें देखने को मिले थे। पहले 5.50% था, अभी ये आपका 0.25% जो है वो रिड्यूस किया गया है बेसिस पॉइंट, राइट। सो 0.25 बेसिस पॉइंट ये आपका कम हुआ है एंड नाउ इट रीच टू 5.25%, राइट। रिवर्स रेपो रेट 3.35%, एसडीएफ आपका 5% है, एमएसएफ आपका 5.50% है, 3% है कैश रिजर्व रेशियो, 18% है सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो, 5.50% है बैंक रेट, ठीक है। सो ये आपके रेट से। अब बात करते हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो आपकी मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जो है, बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें मेंशन किया गया है आरबीआई जो है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसने रिवाइज किया है Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 की जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। ये इसने बोला है इट इज अपवर्ड टू 6.9%। Q1 फाइनेंशियल 2027 के लिए कितनी बताई गई है, 6.9% जीडीपी परसेंटेज रहेगी। Q2 के लिए आपका यहाँ पे 7% बताया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है इन्फ्लेशन आउटलुक की बात करें तो इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो मीडियम टर्म कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो है ये आपको बताया गया है 4% ±2% बैंड के साथ, ठीक है। देन फाइनेंशियल ईयर 2026 की सीपीआई इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट की गई है 2.1%। देन Q4 की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025 की तो ये 3.2% बताई गई है। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2027 4%, Q2 के लिए फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 4.2% बताई गई है, ठीक है। देन यहाँ पे और क्या चीजें मेंशन की गई हैं, जैसे आरबीआई ने एनहांस की है लिमिट ऑफ कोलेटरल फ्री लोन्स टू दी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो आपके जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं इनके लिए जो कोलेटरल फ्री लोन्स की लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। पहले 10 लाख था, अभी से 20 लाख कर दिया गया है, ठीक है। ये एप्लीकेबल होगा आपका 1 अप्रैल 2026 से।
नेक्स्ट आपका है पॉइंट कि आरबीआई ने सेटअप की है कमिटी, किसके लिए? आपके एग्जामिन करने के लिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस ऑपरेशन एंड टू मेक सुटेबल रिकमेंडेशन फॉर एनहांसिंग देयर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इस कमिटी में ऑफिशियल्स रहेंगे आपके आरबीआई से, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से, इंडियन बैंक एसोसिएशन से एंड नाबार्ड से। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आती है आरबीआई ने परमिट किया है कॉमर्शियल बैंक्स को टू लेंड डायरेक्टली टू दी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्टीज विच इज अलाइन विद द एग्जिस्टिंग रूल्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो यहाँ पे REITs एंड NVITs को दोनों को ही ये आपके लेंड कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आरबीआई ने प्रपोज किया है टू एग्जेम्प्ट NBFC हैविंग नो पब्लिक फंड्स and consumer interference with the asset size not exceeding rupees 1000 crore from requirement of registration। तो यहाँ पे exempt किया है NBFC को, ठीक है, जिसमें जो पब्लिक फंड्स को नहीं रखता है, नो पब्लिक फंड्स में डील करता है, उसमें कस्टमर इंटरफेस भी इनका नहीं होता है और इनका जो एसेट साइज है वो एक्सीड नहीं करेगा ₹1000 करोड़। तो इनको एग्जाम किया है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर एसेट साइज जो है इक्वल्स टू 1000 करोड़ या अबव हो जाता है, ठीक है, एक्सीड कर जाता है, तो वहां पे मैंडेटरी होता है रजिस्ट्रेशन करवाना एज अ टाइप 1 NBFC। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रिवैम्प किया गया है किसान क्रेडिट कार्ड को। यहाँ पे बेसिकली जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया है टू दी 6 ईयर, एक्सटेंडेड टू दी 6 ईयर। ड्रॉइंग लिमिट अलाइन विद दी स्केल ऑफ फाइनेंस पर क्रॉप सीजन, ये चीज यहाँ पे लाई गई है। एलिजिबल एक्सपेंसेस एक्सपैंडेड टू इंक्लूड एग्रीटेक इंटरवेंशंस। ठीक है, ये मॉडर्नाइज करेंगे फार्म क्रेडिट एंड सपोर्ट करेंगे टेक्नोलॉजी एडॉप्शन को। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, आरबीआई ने 3 ड्राफ्ट गाइडलाइंस इशू की हैं स्ट्रेंथन करने के लिए कस्टमर प्रोटेक्शन को। ठीक है, डिजिटल पेमेंट सेफ्टी को एनहांस करने के लिए एंड क्रबिंग द मिस सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस यहाँ पे लाई गई हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने बोला कि ये यहाँ पे फ्यूचर में इसे लाने वाले हैं। मिस सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट इसमें इंक्लूडेड है, लोन रिकवरी एंड रिकवरी एजेंट, लिमिटिंग लायबिलिटी इन अनऑथराइज्ड ई ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे कंपनसेशन फ्रेमवर्क भी लाया गया है, अप टू 25,000 तक का कंपनसेशन यहाँ पे रखा है फॉर स्मॉल वैल्यू फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस रिफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है रिस्क बेस्ड प्रीमियम मॉडल और ये लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से। यहाँ पे बैंक्स जो है उनको रिस्क कैटेगरी में डाला जाएगा, जो A, B, C और D टाइप की कैटेगरीज आपकी होंगी। कैटेगरी A में लोएस्ट रिस्क वाले बैंक्स को रखा जाएगा, ऐसे ही कैटेगरी में उससे थोड़ा ज्यादा एंड हाईएस्ट रिस्क जिसमें होगा, ठीक है, वो आपके कैटेगरी डी में आ जाएंगे, सबसे ज्यादा रिस्क वाले। ठीक है, तो ऐसी कैटेगरी यहाँ पे बनाई जाएगी, ऐसा बोला गया है, क्लासिफाई किया जाएगा बैंकों को इस टाइप की कैटेगरीज में। ठीक है, प्रीमियम रेट्स की बात करें तो 8 से 12 पैसे पर 1000 डिपॉजिट्स जो है वो किया जाएगा। ठीक है, एंड इट विल रिप्लेस फ्लैट रेट प्रीमियम सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन 1962। जो पहले हम मॉडल यहाँ पे यूज कर रहे थे उसको हटा के अब रिस्क बेस्ड प्रीमियम मॉडल हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करें एफपीआई की, तो आरबीआई ने यहाँ पे रिमूव किया है 2.5 लाख करोड़ का कैप अंडर दी वॉलंटरी रिटेंशन रूट, एंड यहाँ पे जो VRR इन्वेस्टमेंट्स आपके होंगे, वॉलंटरी रिटेंशन रूट इन्वेस्टमेंट, दे आर नाउ फॉलो एग्जिस्टिंग सीलिंग्स एंड गिविंग FPIs मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन द डेब्ट मार्केट। तो यहाँ पे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज ऑफ FPI को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा लीड बैंक स्कीम यहाँ पे जो है लॉन्च की गई है। बेसिकली यहाँ पे आपका आरबीआई ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, यूनिफाइड पोर्टल, रिपोर्ट करने के लिए लीड बैंक स्कीम्स को। ठीक है, इसका मेन एम क्या है, डेटा क्वालिटी को इंप्रूव करना एंड इंप्रूविंग द इनसाइट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जो एमपीसी की नेक्स्ट मीटिंग है वो कब होगी, वो अप्रैल में आपकी होगी, 6 से 8 अप्रैल को ये चलेगी। फाइन, नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। द कोलेटरल फ्री लोन कैप फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैज बीन रेज्ड टू। सो कोलेटरल फ्री लोन जो है इसकी लिमिट 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दी गई है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसीव द इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसे
अप्रूवल मिला है रिसेंटली, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है आरबीआई से कि ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम्स में। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड को ये अप्रूवल आरबीआई द्वारा मिला है। ठीक है, नाउ दिस कंपनी विल बी एबल टू होल्ड एंड ऑपरेट a bank account at the RBI and also be allotted its own IFSC Indian Financial System Code, IFSC जो है वो भी अलॉट यहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ आर विजय आनंद एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ which private sector bank recognized as one of the India's oldest for the period of 3 year। तो इनमें से कौन सा आपका जो है बैंक है जिसके नए एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किए गए हैं 3 साल के लिए, जिनका नाम है आर विजय आनंद एंड ही वाज अपॉइंटेड, हिज अपॉइंटमेंट वाज अप्रूव्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। सो यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक के ये एमडी एंड सीईओ जो है बनाए गए हैं, मतलब अपॉइंट किए गए हैं, और इनका टेन्योर 1 मई 2026 से शुरू होगा और ये रिप्लेस करेंगे डॉक्टर एन कामाकोड़ी को, राइट। सिटी यूनियन बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका कुंभकोणम तमिलनाडु में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1904 में। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंपनी साइंड अ एमओयू विद हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड टू फॉर्म अ स्ट्रेटेजिक कंसोर्टियम फॉर एग्जीक्यूटिंग अ लार्ज स्केल नेशनल शिप बिल्डिंग प्रोग्राम। तो रिसेंटली एक अग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड एंड योर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है एक स्ट्रैटेजिक कंसोर्टियम बनाने के लिए फॉर एग्जीक्यूटिंग लार्ज स्केल नेशनल शिप बिल्डिंग प्रोग्राम, राइट। और इस एमओयू के तहत दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट करेंगे ऑन डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी ऑफ शिप्स फॉर द नेशनल रिक्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मूडीज रेटिंग लेटेस्ट रिपोर्ट टाइटल्ड बैंकिंग सिस्टम आउटलुक इंडिया outlook stable backed by strong economic growth and robust bank fundamental, what is the projected real GDP growth rate of India for the financial year 2027? So according to Moody rating financial year 2027 के लिए इन्होंने GDP प्रोजेक्शन दी है इंडिया की, और ये प्रोजेक्शन आपकी बताई गई थी इस रिपोर्ट में, राइट। और कितना प्रोजेक्शन है फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए? इट इज योर 6.4%। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2027 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.4% बताई गई है एज पर द मूडीज रेटिंग, राइट। अब बात करें मूडी रेटिंग के हेडक्वार्टर की, तो ये आपका लोकेटेड है न्यूयॉर्क में। ठीक है, प्रेसिडेंट इसके हैं मिशेल वेस्ट और इसकी शुरुआत 1905 में हुई थी, 1909 में हुई थी। ओके, now next question है, which organization approved a loan of 182 million US dollar to scale up flood and soil erosion management in Assam? So recently 182 million US dollar का अमाउंट जो है वो अप्रूव किया गया है बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। किस चीज के लिए? आपके असम के प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, एक तो आपका प्रोजेक्ट है यहाँ पे क्लाइमेट रेसिलेंट ब्रह्मपुत्रा इंटीग्रेटेड फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट असम का, देखिए, जो 2023 में अप्रूव किया गया था। और यहाँ पे एडीबी ने अप्रूव किया है एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट 182 मिलियन यूएस डॉलर का, ठीक है, जो बूस्ट करेगा ऑनगोइंग 200 बिलियन यूएस डॉलर का जो प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है एडीबी का। ठीक है, नाउ बात करेंगे आपके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो एडीबी के करंट प्रेसिडेंट हैं मसतो कांदा फ्रॉम जापान। हेडक्वार्टर इसका मैंडलियोंग सिटी मनीला फिलीपींस में लोकेटेड है। मेंबर नेशन 69 है और इसे 1966 में आपका एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंपनी रिसेंटली रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर? सो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे अप्रूवल मिला है आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, कि वो ऑपरेट कर सकते हैं एज अ पेमेंट एग्रीगेटर? सो इट इज योर पीबी पे प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनी है? पीबी पे प्राइवेट लिमिटेड, जिसको आरबीआई का अप्रूवल मिला है, ये ऑपरेट कर सकता है एज अ पेमेंट एग्रीगेटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च अ ब्रेल इनेबल्ड वर्जन ऑफ इट्स प्रीमियर क्रेडिट कार्ड टू प्रमोट एक्सेसिबिलिटी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूजर? सो रिसेंटली जो बीओबी कार्ड है, ठीक है, विच इज अ सब्सिडरी ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसने लॉन्च किया है ब्रेल इनेबल्ड वर्जन प्रीमियर क्रेडिट कार्ड। इनका प्रीमियर क्रेडिट कार्ड किसके लिए? विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स के लिए। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट है,
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इन्होंने हाईलाइट किया है आपका, ठीक है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो है हाईलाइट किए गए हैं इनमें, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी इनफ्लोज इनटू अ बैंकिंग सेक्टर फेल शार्पली टू दी 115 मिलियन यूएस डॉलर कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 23 में ये आपका 898 मिलियन यूएस डॉलर था। तो कुछ यहाँ पे पॉइंट्स आपके हाईलाइट किए गए हैं, जैसे एज पर दी RBI मास्टर डायरेक्शन, जो प्रायर अप्रूवल था फ्रॉम द RBI इज मैंडेटरी फॉर एक्वायरिंग 5% और मोर ऑफ अ पेड अप कैपिटल ऑफ अ बैंकिंग इकोनॉमी, ठीक है। देन यहाँ पे बोला गया है जो फॉरेन शेयर होल्डिंग है आपके पब्लिक सेक्टर बैंक में, उसकी बात की गई थी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये हाईएस्ट, ये जो बैंक है इसमें हाईएस्ट फॉरेन शेयर होल्डिंग देखी गई है अमंग द PSPs एट द 11.07%, ठीक है। देन अदर आपके PSPs जो हैं, जैसे कैनरा बैंक इसमें 10.55% की है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 9.43% की है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 7.48% की है, PNB में 5.85% की हमें जो है फॉरेन शेयर होल्डिंग देखने को मिली है। इसके अलावा मुद्रा लोन्स के बारे में भी बताया गया था। सिंस इंसेप्शन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है इसने यहाँ पे सैंक्शन किए हैं 56.31 करोड़ लोन्स अकाउंट सैंक्शन यहाँ पे हुए हैं एंड टोटल अमाउंट 37.31 लाख करोड़ का देखा गया है एज ऑफ 2 जनवरी 2026, ठीक है। नाउ इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, विच पब्लिक सेक्टर बैंक रिकॉर्डेड द हाईएस्ट फॉरेन शेयर होल्डिंग बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। सो ये आपका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जहाँ पे हाईएस्ट फॉरेन शेयर होल्डिंग हमें देखने को मिली है, ठीक है, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक अनाउंस्ड द सोल्जरथन 2026 अ थीम्ड हाफ मैराथन। सो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने सोल्जरथन नाम से एक हाफ मैराथन जो है वो अनाउंस की थी। सो इट इज अनाउंस बाय द पंजाब नेशनल बैंक, PNB द्वारा इसको अनाउंस किया गया था एंड दिस अनाउंसमेंट वाज मेड अहेड ऑफ अ 132nd फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ PNB, जो आपका 12 अप्रैल 2026 को होगा। इसकी थीम आपकी है PNB सोल्जरथन 2026 रन विद सोल्जर्स रन फॉर सोल्जर्स, ओके। नाउ PNB की बात करें, करंट MD एंड CEO है अशोक चंद्रा, स्टैब्लिश किया गया था 12 अप्रैल 1895 को, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली रिसीव्ड RBI अप्रूवल फॉर द पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको RBI का अप्रूवल मिला है, किसके लिए, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के लिए। सो इट इज रिसीव्ड बाय द एक्सिम पे, ठीक है, एक्सिम पे ने से रिसीव किया है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी अलोंग विद ICICI बैंक, इन दोनों को, ठीक है, ग्रुप एंटिटीज को इन्होंने इनको जो है RBI के थ्रू एक अप्रूवल मिला है कि ये सम परसेंटेज ऑफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल जो है वो एक्वायर कर सकते हैं इंडिया के 8 इंडियन बैंक्स में, ठीक है। और ये कितना अमाउंट है, इट इज 9.95, ठीक है, 9.95% जो है ये पेड अप शेयर कैपिटल एक्वायर कर सकते हैं 8 इंडियन बैंक्स में। और कौन कौन से ये बैंक्स हैं इनको देखते हैं। HDFC बैंक शामिल है इसमें, फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, RBL बैंक, बंधन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, करूर व्यासा बैंक। तो ये बैंक्स में ये आपका 9.95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओवरसीज बैंक साइंड अ MOU with which institute to foster collaboration on customized training programs and workshop for its senior leadership and executive। तो इनमें से कौन सा आपका इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ इंडियन ओवरसीज बैंक का MOU साइन हुआ है, ठीक है, कोलैबोरेशन बेसिकली हुआ है कस्टमाइज करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को एंड वर्कशॉप्स को फॉर इट्स सीनियर लीडरशिप एंड एग्जीक्यूटिव्स। सो आंसर हियर इज इट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझीकोड, ठीक है, केरला का आपका जो है ये इंस्टीट्यूशन है IIM कोझीकोड, और इनका MOU साइन हुआ है इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ, राइट। सो अब यहाँ पे जो ये बैंक है इसने अनाउंस किया है कि ये सेटअप करेगा डेडिकेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPCI जो आपकी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इट इज अ सब्सिडरी ऑफ NPCI, और इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है, इट हैज साइन एन अग्रीमेंट विद द नेशनल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर ऑफ विच कंट्री टू इनेबल क्रॉस बॉर्डर QR पेमेंट्स। सो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड का अग्रीमेंट साइन हुआ है आपका पेनेट के साथ, जो आपकी जो है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर है मलेशिया का, ठीक है। सो मलेशिया के
पेनेट के साथ, पेमेंट नेटवर्क मलेशियन, सैंड, SDN एंड BHD, इनके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ था इनका, किस चीज़ के लिए? क्रॉस बॉर्डर QR पेमेंट्स के लिए। अब इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे 2 फेजेस में किया जाएगा। पहला फेज जो है यहाँ पे, पहले फेज में इंडियन ट्रैवलर्स ये यूज करेंगे देयर UPI इनेबल्ड एप्स, जैसे जीपे हो गया आपका, फोन पे हो गया, पेटीएम, ठीक है, एट द मलेशियन मर्चेंट दैट एक्सेप्ट्स डू इट नाउ QR, दे सिंपली स्कैन द QR कोड। तो बेसिकली जो इंडियन ट्रैवलर्स हैं जो मलेशिया घूमने जाएंगे, ठीक है, वो इजीली पेमेंट यहाँ पे कर पाएंगे QR कोड स्कैन करके, ठीक है। और हम बेसिकली अपने जीपे से, फोन पे से ये पेमेंट करेंगे और यहाँ पे मलेशियन मर्चेंट एक्सेप्ट करेंगे उसे डू इट नाउ QR से, ठीक है। फेज 2 में मलेशियन जो विजिटर्स हैं, जो मलेशिया से लोग इंडिया में आएंगे, वो UPI QR कोड यूज करेंगे पेमेंट करने के लिए इंडिया के मर्चेंट्स को, ठीक है। और यहाँ पे भी जो पेमेंट्स है दे कैन बी मेड यूजिंग डू इट नाउ लिंक्ड एप्स और वॉलेट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ संजय अग्रवाल एज MD, दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच बैंक। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है, कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके जो MD एंड CEO हैं ये रीअपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है संजय अग्रवाल, ओके। सो ही इज करेंटली सर्विंग एज MD एंड CEO ऑफ योर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इन्हें रीअपॉइंट अभी किया गया है RBI द्वारा, ठीक है। इसके अलावा नोट करना है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, इनको इन द ईयर 2025 इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था RBI की तरफ से to transform into a universal bank, right? यूनिवर्सल बैंक का इन प्रिंसिपल अप्रूवल इनको मिला था, ठीक है। नेक्स्ट इज DBS बैंक एंटर इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद विच ग्लोबल लीडर इन डिजिटल पेमेंट टू ड्राइव एजेंट इनिशिएटेड पेमेंट्स। सो DBS बैंक जो है, इसने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ? डिजिटल पेमेंट के लिए, डिजिटल पेमेंट्स के लिए, टू द ड्राइव एजेंट इनिशिएटेड पेमेंट्स, राइट। सो इट इज योर वीजा के साथ इनका जो है पार्टनरशिप अभी रिसेंटली हुआ है। एंड DBS बैंक नाउ बिकम द फर्स्ट इशूअर इन एशिया पैसिफिक टू ड्राइव रियल वर्ल्ड एजेंटिक कॉमर्स यूज केसेस। अब यहाँ पे काम की बात करें तो जो ये आपका पायलट फेज रहेगा, इसमें AI पावर्ड एजेंट्स जो हैं दे विल कैरिड आउट फूड एंड बेवरेजेस ट्रांजेक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स, एंड पेमेंट जो है दे विल बी मेड यूजिंग द DBS और POSP क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स, राइट। जो ट्रांजेक्शन है ये प्रोसेस की जाएंगी थ्रू द सिक्योर इशूअर कंट्रोल फ्लोज एंड कस्टमर कंसेंट वॉज मैंडेटरी, ठीक है। कस्टमर कंसेंट जो कंसेंट है वो मैंडेटरी रहेगा, ensuring transparency and trust, right? Next question है, the RBI imposed monetary penalties worth 1.35 crore on a 5 financial institution. तो recently RBI ने 5 financial institution पे penalty लगाई है आपकी 1.35 करोड़ की, और इनमें से 3 आपके बैंक हैं और 2 NBFCs इसमें आपके शामिल हैं। Now question is, which bank received the highest penalty of 63.60 lakh for non-compliance with the RBI direction on the business correspondence and customer services? So recently जो आपका CSB बैंक है, ठीक है, इस बैंक पे सबसे ज्यादा पेनल्टी लगाई गई है 63.60 लाख की, राइट। अब हम बाकी बैंक्स की बात कर लेते हैं, बैंक्स एंड NBFCs की जिन पे पेनल्टी लगाई गई है RBI द्वारा। सो CBS बैंक की हमने अभी पढ़ी। नाउ DCB बैंक की बात करें तो 29.60 लाख की पेनल्टी यहाँ पे लगाई गई है टू मेंटेन रिक्वायर्ड because they failed to maintain the required loan to value ratio in a certain gold loan accounts, right? Next आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसपे 32.50 लाख की पेनल्टी लगाई गई है, ठीक है, फॉर नॉन कंप्लायंस विद RBI डायरेक्शन, जिसमें क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग आपका शामिल है फॉर द SHGs मेंबर एंड KYC रूल्स के रिगार्डिंग इनका कुछ यहाँ पे मेंटेन ये डायरेक्शन मेंटेन नहीं करवाए थे, जिस वजह से पेनल्टी लगाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका IIFL फाइनेंस लिमिटेड जिसपे 5.30 लाख की पेनल्टी लगाई गई है, ठीक है। इसके अलावा नावी फिनसर्व लिमिटेड जो है, इट इज द सेकेंड NBFC जिसपे 3.80 लाख का पेनल्टी RBI द्वारा लगाया गया है विद द नॉन कंप्लायंस विद द RBI डायरेक्शन ऑन द रिकवरी एजेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांटेड रेगुलेटरी अथोराइजेशन टू विच कंपनी टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। सो रिसेंटली RBI ने आपका जो इन सॉल्यूशन ग्लोबल है इसको
रेगुलेटरी ऑथराइजेशन दे दिया है, लाइसेंस दे दिया है टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर, और इसे तीनों कैटेगरी में लाइसेंस मिला है, ऑनलाइन पेमेंट में, फिजिकल और ऑफलाइन पेमेंट्स में, एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गुजरात गवर्नमेंट अपॉइंटेड विच इंडस्ट्रियलिस्ट एंड वेटरन बैंकर एज अ चेयरमैन ऑफ गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड। सो गुजरात गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है उदय सुरेश कोटक को बेसिकली चेयरमैन गिफ्ट सिटी का, और इन्होंने रिप्लेस किया है हसमुख अधिया को। अब बात करें इसके एमडी एंड सीईओ की, तो ये है संजय कौल, और हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात में लोकेटेड है आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आरबीआई ग्रांटेड बेन कैपिटल फाइनल अप्रूवल टू एक्वायर अप टू व्हाट परसेंटेज स्टेक्स इन मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड। सो रिसेंटली आरबीआई ने बेन कैपिटल को अप्रूवल दे दिया है कि वो 41.66% के जो स्टेक्स हैं वो एक्वायर कर सकते हैं मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड में, एनबीएफसी में, राइट। एंड इसकी टोटल वैल्यू आपकी कितनी है, 4,385 करोड़ की है, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड साइन अ डेफिनेटिव अग्रीमेंट टू फॉर्म अ मेजॉरिटी ओन्ड जॉइंट वेंचर विद विच ग्रुप। सो रिसेंटली रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड जो है, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है ट्रॉपिकल जनरल इन्वेस्टमेंट ग्रुप के साथ, ठीक है। टीजीआई ग्रुप के साथ ये अग्रीमेंट इन्होंने साइन आपका किया है, और अंडर दिस अग्रीमेंट जो आरसीपीएल है ये प्रोवाइड करेगी वाइड रेंज ऑफ इट्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट्स इन दी नाइजीरिया। ये नाइजीरिया का आपका ग्रुप है, ठीक है, बाय लेवरेजिंग टीजीआई ग्रुप्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। नाउ नेक्स्ट इज, एयर इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है, ठीक है, रिसेंटली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद विच एयरलाइन ग्रुप टू स्ट्रेंथन एयर कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। सो इंडिया और यूरोप के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, एयर इंडिया ने रिसेंटली जो आपका लुफ्तांसा ग्रुप है इसके साथ अग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। सो इस दौरान यहाँ पे इंडिया और यूरोप में कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड द हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड डिजाइन स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम यूजर एंड द पीपल विद अ नो क्रेडिट हिस्ट्री। सो यहाँ पे रिसेंटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है आपका प्राइवेट बैंक है, इसने हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लॉन्च किया है ऐसे लोगों के लिए जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। बेसिकली जो हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, इट इज अ फिक्स्ड डिपॉजिट बैक्ड क्रेडिट कार्ड, जिसे डिजाइन किया गया है फर्स्ट टाइम यूजर एंड पीपल, ऐसे लोगों के साथ जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, राइट। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। Next is, which company received a certification of registration from the Reserve Bank of India to operate as a Type 2 NBFC, Type 2 non-deposit taking NBFC investment and credit company. So इनमें से कौन सी आपकी जो है कंपनी है जिसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया गया है आरबीआई द्वारा कि वो ऑपरेट कर सकता है एज अ टाइप 2 नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। सो इट इज योर एयरटेल मनी। एयरटेल मनी को ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया गया है, ठीक है। एयरटेल मनी जो आपकी सब्सिडी है भारतीय एयरटेल की, उसको ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है आरबीआई के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आपका न्यूज है, रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इन्होंने रिपोर्ट जारी की है, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट एनालिसिस ऑफ इंसेंटिव स्कीम्स फॉर प्रमोशन ऑफ रुपे डेबिट कार्ड एंड लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन। सो यहाँ पे एक एनालिसिस बेसिकली हुआ है, ठीक है, विच इज कंडक्टेड बाय दी इप्सोस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी है इन कंसल्टेशन विद दी NPCI, ठीक है, इट वॉज कंडक्टेड। सो यहाँ पे सर्वे किया गया है, 10,378 रिस्पॉन्स यहाँ पे देखे गए हैं अक्रॉस द 15 स्टेट, जिसमें से 6,167 यूजर थे, मर्चेंट आपके थे 2,199 एंड 2012 सर्विस प्रोवाइडर इसमें थे, और 5 जोन इसमें कवर किए गए हैं, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट 2, ठीक है। अब यहाँ पे की पॉइंट्स क्या हैं, एज पर दिस रिपोर्ट जो ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा देखी गई हैं वो यूपीआई के थ्रू देखी गई हैं, विच रीच टू 57%। आफ्टर दैट सेकेंड नंबर पे कैश यहाँ पे था विद 38%, ठीक है, एंड 65% ऑफ यूपीआई यूजर परफॉर्म मल्टीपल डिजिटल ट्रांजैक्शन डेली। तो ये चीजें बताई गई थी कि सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन आपकी यूपीआई द्वारा देखी गई हैं 57%, एंड कैश आपका सेकेंड नंबर पे था 38%, राइट। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, 90% जो यूजर्स हैं दे एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस आफ्टर यूजिंग द यूपीआई एंड रुपए, की मतलब डिजिटल पेमेंट करना ज्यादा इजी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज
मर्चेंट एडॉप्शन की बात करें तो 94% ऑफ स्मॉल मर्चेंट जो है उन्होंने यूपीआई को एक्सेप्ट किया है। 72% आर satisfied due to fast transaction and 50% reported increased sale after adopting the digital payment। तो ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं। इसके अलावा ट्रांजैक्शन जो है ये 2021 से 25 के बीच में आपकी 11 टाइम्स जो हैं वो बढ़ गई हैं। ठीक है, इसके अलावा मेंशन किया गया था यहाँ पे क्यूआर कोड जो है वो अब काफी यूज किया जा रहा है। ठीक है, ये आपका 9.3 करोड़ से बढ़ के अब इसका यूजर आपके 65.8 करोड़ यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है, मतलब अब काफी चीजें क्यूआर कोड की जो मतलब जो नॉर्मल पेमेंट होती थी अब क्यूआर कोड की पेमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा बैंक्स एंड एप्स की बात करें तो थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर जो हैं इनमें भी अब हमें इंक्रीज देखने को मिला है 16 से 38%। और बैंक्स ऑन यूपीआई जो हैं ये भी आपके बढ़ गए हैं। ठीक है, 216 से ये 661 पहुंच गए हैं मार्च 2025 तक, ऐसे यहाँ पे मेंशन किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं इस रिपोर्ट में। नाउ नेक्स्ट है, इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट विच मोड ऑफ द ट्रांजेक्शन अकाउंटेड फॉर 57% ऑफ अ टोटल पेमेंट ट्रांजेक्शन। तो अभी हमने पढ़ा ये यूपीआई आपका था। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, आरबीआई ने मैंडेटरी किया है यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर फॉर द ओटीसी डेरिवेटिव। बेसिकली ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स जो हैं उनके लिए मैंडेट किया गया है यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर। ठीक है, फ्रॉम दी 1 जनवरी 2027। अर्लियर यहाँ पे जो रेट दी गई थी वो थी आपकी 1 अप्रैल 2026 से ये इफेक्ट में आना था, बट अभी इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। इससे पहले समझते हैं ओटीसी क्या है, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऐसे इस समझते हैं, जैसे मुझे एक चीज बेचनी है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ लैपटॉप। ठीक है, मुझे अपना लैपटॉप बेचना है। सो मैं क्या करती हूँ, मैं OLX पे डाल देती हूँ अपना इंफॉर्मेशन पूरी लैपटॉप की, और जो भी आपका जो बायर होगा उसको जो भी डिटेल्स ठीक लगेगी और हमारी बातचीत मैच करेगी तो वो मुझे कांटेक्ट कर लेगा फॉर द लैपटॉप, राइट। सो ये एक मैंने क्या किया, मैंने एक वेबसाइट पे अपनी डिटेल डाल के एक स्टैंडर्ड वे में यहाँ पे डील क्रैक कर ली। ठीक है, एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं 1-to-1 यहाँ पे डील कर लूँ, मतलब किसी आपके वेबसाइट पे चीज़ें ना डालूं, बट अपने जो मेरे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, उसमें मैं इन्फॉर्म कर दूं या अपने रिश्तेदारों में कि मैं लैपटॉप बेच रही हूँ, जिसको लेना हो आप बता सकते हैं जो भी आपके ध्यान में हो। ठीक है, कि जिसको लैपटॉप लेना हो वो बस मेरे से कांटेक्ट कर ले और ये डील हम क्रैक कर ले। तो एक हमने स्टैंडर्ड वे फॉलो किया, OLX पे डाल दिया या कोई भी वेबसाइट पे डाल दिया। ठीक है, और दूसरे वाले में हमने प्राइवेट डील क्रैक कर ली कि 1-to-1 यहाँ पे डील हो गई। ठीक है, ऐसे ही आपकी जो है डेरिवेटिव्स की डील आपकी जो है होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो इन्वेस्टर्स हैं, आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमारे जो एक्सचेंज है बेसिकली, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया। तो वहाँ पे क्या होता है, एक इन्वेस्टर है या बायर है जिसको इन्वेस्ट करना है, दूसरा होता है सेलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सेलर अपनी चीज बेच रहा है और बायर उसे खरीद रहा है। ठीक है, वो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है और ये एक स्टैंडर्ड वे में काम चल रहा है और इसकी इंफॉर्मेशन आपके रेगुलेटर जो है उनको होती है। ठीक है, क्योंकि NSE जो है ये सारी यहाँ पे लिस्टेड होती हैं। ठीक है, लिस्टेड कंपनीज ही यहाँ पे रहती हैं और उनकी सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे रेगुलेटरी बॉडी है RBI है उसको यहाँ पे रहती है, राइट। सो ये एक स्टैंडर्ड वे है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन हमारे RBI को पता है। बट कुछ डील्स ऐसी भी होती हैं जो प्राइवेट होती हैं, जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है प्राइवेट डील्स की वो RBI को नहीं है या अदर रेगुलेटरी बॉडीज को नहीं होती है, जिन्हें हम ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली जो पर्सन्स हैं या जो अपनी आपकी कंपनीज है वो नेगोशिएट कर रही हैं, वो डील कर रही हैं और इसकी इंफॉर्मेशन जो है आपके RBI को नहीं पता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक तरह से जो ये वाली चीज है इसमें रिस्क जो है एनालिसिस RBI कर सकता है, क्या रिस्क है क्या नहीं है। बट इस टाइप की जो डील्स हैं, ठीक है, ओवर द काउंटर डील्स, इसमें डेरिवेटिव्स, इसमें जो है रिस्क एनालिसिस कैसे पता चलेगा,
आरबीआई तो सोचेगा ना कि भाई जो लिस्टेड हैं उन्हीं का रिस्क एनालिसिस हो रहा है, बट जो डील ऐसी हो रही है जिनका अता पता नहीं है कोई, सो यहाँ पे रिस्क एनालिसिस अगर आरबीआई करता है तो किस बेसिस पे करेगा, उसे तो पता ही नहीं है कि क्या चीज चल रही है, किस चीज की डील हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने एक मैंडेट जारी किया है कि जो इस टाइप की डील्स होंगी उसके लिए यूनिक ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर यहाँ पे लगाना चाहिए। जैसे आपका आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में आधार आईडी हमारी रहती है, ठीक है, अगर उस आईडी को हम डालेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सो ऐसे ही इस टाइप की जो आपकी डील्स हैं उसमें हम यूज करें यूनिक ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर, ठीक है, जिससे क्या यहाँ पे चीजें हो रही हैं उस सब की इंफॉर्मेशन आरबीआई को पता हो। ठीक है, अब ये एग्जांपल्स के तौर पे देखें तो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स के एग्जांपल कौन कौन से आपके, जैसे रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव हो गया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव हो गया आपका, क्रेडिट डेरिवेटिव। सो ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, सो ये चीज मोटा मोटा समझ आया कि क्या हो रहा है। तो जहां पे आरबीआई को इन्फॉर्मेशन नहीं है वहां पे यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर लगाने की बात की जा रही है कि ये मैंडेटरी करना चाहिए। पहले अप्रैल से होना था, अभी ये 1 जनवरी 2027 से मैंडेटरी करने की बात की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर की बात करें तो इसमें अप टू 52 कैरेक्टर्स यहाँ पे आपके रहेंगे मैक्सिमम। ठीक है, जिसमें लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर रहेगा जिसमें आपका 20 डिजिट का ये आपका होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप की ये आपकी जो है आईडी रहेगी। एंड सेकेंड पार्ट इसका होगा यूनिक अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग। ठीक है, यूनिक कोड फॉर दैट स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये चीजें जैसे आधार नंबर आपका होता है वैसे ही यहाँ पे यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर आपका यूज किया जाएगा इस टाइप के ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है, साथ में यहाँ पे क्या बोला है, एज पर द आरबीआई सर्कुलर मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर नाउ रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट यूटीआई विद इन 5 business days फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। एंड यहाँ पे क्या बोला है, द यूज ऑफ दिस यूटीआई फॉर ऑल ओटीसी डेरिवेटिव ट्रांजेक्शंस आर रिपोर्टेड टू द ट्रेड रिपोजिटरी मैनेज बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ये आपको आई होप ये समझ आया हो। ठीक है, कि हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहे रिगार्डिंग दीज ओटीसी डेरिवेटिव ट्रांजेक्शंस। ओके, नाउ क्वेश्चन कर लेते हैं इस बेस। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेटेड द यूज ऑफ यूनिक ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर फॉर ऑल over the counter derivative transactions from which date revising its earlier proposed timeline। so अभी ये आपका 1 जनवरी 2027 से लागू होगा, मैंडेटरी होगा। ओके, next is TVS Supply Chain Solutions signed a MOU with which Italy-based company to jointly pursue opportunities in India's aerospace and defense supply chain। So recently TVS Supply Chain Solution जो है इन्होंने agreement sign किया था ALA ग्रुप के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए, बेसिकली परस्यू करने के लिए अपॉर्चुनिटीज इंडिया के एरोस्पेस और डिफेंस सप्लाई चेन को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक लिमिटेड कोलैबोरेटेड विद विच एयरलाइन टू लॉन्च 2 ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल फोकस्ड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो एक्सिस बैंक ने अभी रिसेंटली 2 क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं इन कोलैबोरेशन विद इंडिगो। ठीक है, कौन कौन से ये कार्ड्स हैं आपके क्रेडिट कार्ड्स, इंडिगो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड एंड इंडिगो एक्सिस बैंक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड। तो ये 2 क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, इनकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। Now next is Ask Asset and Wealth Management Group has received SEBI approval to operate as an investment manager in which segment। So recently Ask Asset and Wealth Management Group जो है इनको SEBI ने अप्रूवल यहाँ पे दिया है कि ये ऑपरेट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजर इन दी म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, टाटा ग्रुप पार्टनर्ड विद विच ग्लोबल एआई कंपनी टू स्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट लार्ज स्केल एआई रेडी डेटा सेंटर अंडर दी स्टारगेट इनिशिएटिव। सो टाटा ग्रुप ने रिसेंटली पार्टनरशिप की है ओपन एआई के साथ। ठीक है, स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया का फर्स्ट लार्ज स्केल एआई रेडी डेटा सेंटर अंडर दिस इनिशिएटिव, स्टारगेट इनिशिएटिव। ठीक है, और इसी के साथ ओपन एआई जो है ये पहला कस्टमर बन जाता है आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का। ठीक है, टाटा TCS हाइपर वॉल्ट डेटा सेंटर बिजनेस का। ठीक है, नाउ इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो TCS हाइपर वॉल्ट डेटा सेंटर यूनिट जो है ये होस्ट करेगा ए रेडी सिस्टम्स को। इसकी इनिशियल कैपेसिटी 100 मेगावाट की होगी एंड इट इज स्केलेबल टू 1 गीगावाट। ओके, इट इज पावर्ड बाय योर ग्रीन एनर्जी एंड इट इज इक्विप्ड विद योर AI ऑप्टिमाइज्ड हार्डवेयर। इसे डिजाइन किया गया है सपोर्ट करने के लिए लार्ज स्केल AI ट्रेनिंग एंड इन्फेरेंस वर्कलोड को।
ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो टीसीएस का प्लान है इन्वेस्ट करना इसमें $7 बिलियन, ठीक है, अप टू $7 बिलियन टू बिल्ड 1 गीगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी जो है इन्होंने एक एमओयू साइन किया है रिसेंटली एक इंस्टीट्यूट के साथ टू कोलैबोरेट ऑन अ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एकेडमिक एक्सचेंज इन इंटरनेशनल फाइनेंस एंड फिनटेक अंडर गिफ्ट इंटरनेशनल फिनटेक इंस्टीट्यूट। सो रिसेंटली गिफ्ट सिटी ने ये अग्रीमेंट साइन किया है अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्वास्थ्य स्कीम इंटीग्रेटिंग रिटायरमेंट एंड हेल्थ केयर बेनिफिट्स अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा स्वास्थ्य स्कीम लॉन्च किया गया है जिसमें रिटायरमेंट एंड हेल्थ केयर बेनिफिट्स को इंटीग्रेट किया गया है अंडर योर एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम। ओके, सो इट इज डन बाय द आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी द्वारा। ठीक है, नाउ अब डिटेल में बात करते हैं इस प्लान की स्कीम की। तो आईसीआईसी पीएफ एनपीएस स्वास्थ्य इक्विटी प्लस इसका नाम है। ठीक है, इसके डेवलपमेंट पार्टनर्स आपके हैं अपोलो हेल्थ कंपनी लिमिटेड एंड केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो आपका डिजिटल पार्टनर है एंड अपोलो जो है वो हेल्थ केयर नेटवर्क पार्टनर है इस प्लान को और स्कीम को डेवलप करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर की। तो जो ये आपकी स्कीम है इसमें इक्विटीज में 70% से 100% तक कॉर्पस आपका रहेगा। ठीक है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाएगा अप टू 30%, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रहेगा आपका अप टू 10% का। ठीक है, वहीं पे वेस्टिंग पीरियड एंड एग्जिट की बात करें तो मिनिमम वेस्टिंग पीरियड आपका 15 ईयर्स का रहेगा और एग्जिट यहाँ पे अलाउड है आफ्टर वेस्टिंग पीरियड एट दी एज 60 और रिटायरमेंट जो भी आपका सब पहले आएगा। राइट, इसके अलावा विड्रॉल्स की बात करें तो मल्टीपल विड्रॉल्स अलाउड है यहाँ पे फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू 25% ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, मोर फ्लेक्सिबल है ये कंपेयर टू योर रेगुलर एनपीएस। ठीक है, जिसमें सिर्फ आपके 4 पार्शियल विड्रॉल्स अलाउड होते हैं। इसके अलावा पहला विड्रॉल यहाँ पे अगर बात करें हम फर्स्ट विड्रॉल की इट इज अलाउड आफ्टर मिनिमम एक्यूमुलेशन ऑफ 50,000। ठीक है, और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और नंबर ऑफ पार्शियल विड्रॉल्स जैसे रेगुलर वाले में 4 की यहाँ पे बात की गई है तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इमरजेंसी एग्जिट जो है वो यहाँ पे आपका रहेगा। प्रोविजन यहाँ पे क्या है टू विड्रॉ अप टू 100% ऑफ द कॉर्पस इफ मेडिकल एक्सपेंसेस एक्सीड 70% ऑफ एक्यूमुलेटेड अमाउंट। राइट, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज एनपीसीआई जो है इन्होंने एक्सटेंड किया है यूपीआई वन वर्ल्ड वॉलेट फॉर फॉरेन डेलीगेट्स फ्रॉम मोर देन 40 कंट्रीज एट द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो आपका फरवरी में हुआ था। नाउ क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट अलाउड अंडर दिस इनिशिएटिव। सो एनपीसीआई ने एक्सटेंड किया है यूपीआई वन वर्ल्ड वॉलेट को फॉरेन डेलीगेट्स के लिए। ठीक है, और ये आपका बेसिकली किया गया था इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जब हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, सो इसके लिए जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट अलाउड थी वो थी 25,000 की। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब जो ये इनिशिएटिव है इस इनिशिएटिव के तहत जो फॉरेन विजिटर इंडिया में आएंगे ठीक है वो यूपीआई बेस्ड पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं विदाउट इंडियन मोबाइल नंबर एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, इंडियन बैंक अकाउंट। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इन इनिशिएटिव्स के बारे में। तो यूपीआई वन वर्ल्ड वॉलेट जो है एक्सटेंड किया गया था अभी और इसका जो है बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या था जो फॉरेन विजिटर्स हैं ठीक है उनके लिए यूपीआई पेमेंट जो है यूपीआई बेस्ड पेमेंट जो है वो बेसिकली एक्सेस उनको यहाँ पे मिले। ठीक है, विदाउट द इंडियन मोबाइल नंबर और अ बैंक अकाउंट। ठीक है, ये दोनों चीजों के बिना भी वो यूपीआई पेमेंट कर पाए। ठीक है, और ये अवेलेबल आपका था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ठीक है, एंड एनपीसीआई पवेलियन एट दी भारत मंडपम। फाइन, फंक्शनैलिटी की बात करें तो इट्स अ वॉलेट दैट कैन बी लोडेड यूजिंग मल्टीपल पेमेंट मेथड्स। पेमेंट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पेमेंट जो है ये यूपीआई क्यूआर कोड्स के थ्रू भी की जा सकती थी। इसके अलावा मैक्सिमम 25,000 पर ट्रांजैक्शन की यहाँ पे लिमिट रखी गई थी एंड मैक्सिमम 2 वॉलेट लोडिंग्स पर मंथ यहाँ पे अलाउड थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे और भी इनिशिएटिव लॉन्च किए गए थे एनपीसीआई द्वारा जैसे फाइनेंस मॉडल फॉर इंडिया 5MI AI मॉडल या फाइनेंस मॉडल फॉर इंडिया ये यहाँ पे लॉन्च किया गया था जिसका मेन पर्पस था आपका रिजॉल्व करना यूपीआई डिस्प्यूट्स को, कस्टमर सर्विस
रेगुलेशन एंड इकोसिस्टम क्वेरीज को। ठीक है, इसका अगर डिप्लॉयमेंट की बात करें तो इसे इंटीग्रेट किया गया है एनपीसीआई के यूपीआई हेल्प असिस्टेंट के साथ, और ये इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, बंगाली जैसी लैंग्वेज में आपका मतलब अवेलेबल है, ये सपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एजेंटिक पेमेंट्स जो है, बेसिकली यहाँ पे रेजर पे और एनपीसीआई ने मिलकर लॉन्च किया था एजेंटिक पेमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या है आपका फीचर्स कि जो आपका यूजर है, आप लोग जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं फूड, ग्रोसरीज और एसेंशियल्स को एक ही प्लेटफॉर्म से, जिसमें जोमैटो, स्विगी, जेप्टो जैसे आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे आपके इसमें जो है इंटीग्रेटेड रहेंगे आपके। ठीक है, सो इट अलाउज यूजर टू ऑर्डर फूड, ग्रोसरीज एंड एसेंशियल्स विद इन वन कन्वर्सेशनल इंटरफेस। एक ही इंटरफेस में आप किसी भी प्लेटफॉर्म के से जो है फूड, ग्रोसरीज, एसेंशियल्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका, इट इज सपोर्टेड बाय यूपीआई रिजर्व पे। ठीक है, जहाँ पे आपको बार बार जो है पिन अपना डालने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल परचेज में विदाउट रिपीटेड पिन ऑथेंटिकेशन आप यहाँ पे जो है पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एनपीसीआई एंड निवेडिया पार्टनरशिप जो है यहाँ पे हुई थी। इन्होंने मिलके लॉन्च किया है यहाँ पे, या इंटीग्रेट किया है एनपीसीआई का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर विद द निवेडियाज एआई एंड एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या था, बूस्ट करना सोवरन एआई मॉडल कैपेबिलिटीज को इंडिया के पेमेंट इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, आईसीआरए लिमिटेड हैज प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ टू ईज टू अराउंड व्हाट लेवल इन द Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026। सो यहाँ पे बोला है फाइनेंशियल ईयर 2026 की Q3 की बात हो रही है। यहाँ पे कितना प्रोजेक्शन दिया गया है आईसीआरए द्वारा जीडीपी ग्रोथ का, सो इट इज 7.2%। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्राजीलियन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर एम्ब्रेर हैज पार्टनर्ड विद विच इंडियन ग्रुप to establish maintenance, repair and overhaul, that is MRO facility in India for C390 Millennium military transport aircraft। तो ब्राजीलियन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर जो है एम्ब्रेर, इन्होंने जो है आपका पार्टनरशिप किया है महिंद्रा ग्रुप के साथ, किस चीज के लिए, एमआरओ फैसिलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया में फॉर द C390 मिलेनियम मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, जिसकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च इट्स सेकेंड हाईली सिक्योर डेटा सेंटर इन विच सिटी। सो रिसेंटली सेकेंड हाईली सिक्योर डेटा सेंटर आपका लॉन्च किया है आरबीआई ने, और ये लोकेटेड है ओडिशा के भुवनेश्वर में। ठीक है, भुवनेश्वर ओडिशा में ये लोकेटेड है। अगर हम बात करें फर्स्ट डेटा सेंटर की, तो वो आपका महाराष्ट्र में लोकेटेड है, नावी मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, अब बात करते हैं इस डेटा सेंटर की, तो ये आपका हाईली सिक्योर सेकेंड डेटा सेंटर है जो लोकेटेड है इन्फो वैली सेकेंड कोरदा इन भुवनेश्वर ओडिशा। एंड ये आपका ग्रीनफील्ड फैसिलिटी है जिसको डिजाइन किया गया है स्टोर करने के लिए और रन करने के लिए आरबीआई के कोर कंप्यूटर सिस्टम, जो मैनेज करेंगे कैश सप्लाई को, डिजिटल पेमेंट्स को बिटवीन द बैंक्स एंड फाइनेंशियल डेटा मॉनिटरिंग को। ठीक है, बात करते हैं प्राइमरी डेटा सेंटर की, तो ये लोकेटेड है आपका घर घर नावी मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, ये होस्ट करता है आरबीआई के कोर एप्लीकेशन, डेटाबेसेस एंड सॉफ्टवेयर को। ठीक है, और क्या क्या फंक्शन इसके हैं, ये सिस्टम अवेलेबिलिटी हमें देता है 24/7। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द साइबर थ्रेट्स, फिजिकल रिस्क एंड डिजास्टर्स। ठीक है, साथ में ही डिजास्टर रिकवरी की बात करें तो फेल ओवर अगर होता है टू दी सेकेंडरी साइट्स ड्यूरिंग द आउटेज ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, तो अगर फेलियर कुछ होता है तो उसकी भी ये मतलब एक तरह से बैकअप यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, व्हिच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साइन अ सीनियर सिक्योर डेब्ट फाइनेंसिंग पैकेज ऑफ अप टू $108 मिलियन। 108 मिलियन यूएस डॉलर का यहाँ पे डेब्ट फाइनेंसिंग पैकेज जो है आपका साइन हुआ है विद आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड टू एक्सपैंड अफोर्डेबल हाउसिंग एंड एमएसएमई लेंडिंग इन इंडिया। सो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये अग्रीमेंट जो है साइन हुआ है, सो इट इज डन बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये सीनियर सिक्योर्ड डेब्ट फाइनेंसिंग पैकेज साइन किया है $108 मिलियन का आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड के साथ। ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग और एमएसएमई लेंडिंग के लिए। अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में, एलोकेशन की बात करें तो 70% ऑफ द एडीबी फाइनेंसिंग, जो एडीबी ने फाइनेंस अमाउंट जो दिया है उसका 70% आपका यूज होगा हाउसिंग लोन फॉर लोअर इनकम बोरोवर्स के लिए,
50% ऑफ दिस पोर्शन इज एम्बार्क्ड फॉर द विमेन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड 30% आपका रहेगा ऑन लेंड टू एमएसएमई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये जो पैकेज है इसमें इंक्लूड किया गया है 8 मिलियन $US कंसेशनल डेब्ट फाइनेंसिंग को वाया कैनेडियन क्लाइमेट एंड नेचर फंड फॉर द प्राइवेट सेक्टर इन एशिया। ठीक है, और ये हमें प्रोवाइड करेगा अप टू योर 150,000 $US in technical assistance to strengthen your capacity and for promoting your green housing awareness। ठीक है, now next question आपका है the Financial Services Institution Bureau, that is FSIB, recommended dash for the position of chairman cum managing director of the General Insurance Corporation of India, that is your GICD। so FSIB जो है Financial Services Institution Bureau जो है, इन्होंने रिकमेंड किया है हितेश रमेश चंद्र जोशी को फॉर द पोजीशन ऑफ CMD, फॉर द पोजीशन ऑफ चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ GICD। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज नोट करना है, जो हितेश रमेश चंद्र जोशी जो हैं, ये इन्होंने सर्व किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ GICD एंड ही इज ऑल्सो सर्विंग एज अ एडिशनल चार्ज और एज अ CMD फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। FSIB के चेयरमैन हैं भानु प्रताप शर्मा, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 2022 में एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन साइन एन लोन अग्रीमेंट विद जापान्स सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन एंड MUFG बैंक थ्रू देयर गिफ्ट सिटी ब्रांचेस टू रेज द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ऑफ अ जापानीज येन इक्विवेलेंट टू 400 मिलियन $। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने लोन अग्रीमेंट साइन किया है जापान की? ये SMBC और MUFG बैंक के साथ। ठीक है, और ये अग्रीमेंट आपका कितना है? 400 मिलियन $, का है एंड इट इज साइंड विद द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। राइट, अब ये जो अग्रीमेंट है आपका, ये 5 साल का रहेगा। ठीक है, एंड इट इज स्ट्रक्चर्ड एज अनसिक्योर्ड लोन। और यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, इट इज बेंचमार्क की अगर बात करें तो ये आपका है ओवरनाइट टोनर, टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट इसका रहेगा। ठीक है, सिग्नेटरीज की बात करें, नव गोयल जो जनरल मैनेजर हैं आपके IRFC के। ठीक है, एंड मनोज कौशिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SMBC के एंड पारुल शाह हेड हैं आपकी MUFG की। इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट आपकी न्यूज है द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड इंटरनेशनल एक्सचेंज NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज जो है इन्होंने लॉन्च किया है NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज ग्लोबल एक्सेस, जो आपका एक प्लेटफॉर्म है फॉर द इंडियन रिटेल इन्वेस्टर एंड NRIs, इनके लिए लॉन्च किया गया है, विच विल इनेबल डायरेक्ट ट्रेडिंग इन इक्विटीज, डेब्ट्स एंड योर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, विच आर लिस्टेड ओवरसीज। इनिशियल फेज में ये प्रोवाइड करेगा एक्सेस टू द USA लिस्टेड स्टॉक। ठीक है, एंड फर्दर इसका प्लान है 30+ इंटरनेशनल मार्केट को ये में बेसिकली ये उनके लिए भी बाद में अवेलेबल हो जाएगा विद इन 3 to 6 मंथ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क की बात करें तो ये ऑपरेट करेगा अंडर योर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम्स ऑफ द RBI एंड इट विल अलाउ रेजिडेंट्स इंडिविजुअल टू रेमिट अप टू योर 2,50,000 $2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करें तो ये यहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं दे कैन ट्रांसफर फंड इन इंडियन रुपीज टू दी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट एंड फंड्स आर कन्वर्टेड इनटू $, फॉर द ग्लोबल मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आल्सो। ठीक है, इसके अलावा रेगुलेशन की बात करें तो प्लेटफॉर्म इज रेगुलेटेड बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एंड फुली compliant with the LRS guidelines. Now next is Kepegoda International Airport from Bangalore signed a memorandum of understanding with which European airport to strengthen air cargo connectivity. So Kepegoda International Airport जो है इसने recently agreement sign किया है आपका फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के साथ। ठीक है, strengthen करने के लिए आपके एयर कार्गो कनेक्टिविटी को। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्वायर अप टू 9.99% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट्स इन द RBL बैंक। तो RBI ने अप्रूव किया है आपका SBI म्यूचुअल फंड को। ठीक है, कि वो एक्वायर कर सकता है 9.99% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट्स इन योर RBL बैंक एंड ऑल्सो इन द बंधन बैंक। ठीक है, सो दोनों का अप्रूवल यहाँ पे मिला है। फाइन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फेसबुक ओवरसीज जो होली ओन सब्सिडी है मेटा प्लेटफॉर्म्स की, इन्होंने एक्वायर किया है 30% स्टेक्स इन विच
इंडियन कंपनी। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसमें 30% स्टेक फेसबुक ओवरसीज ने एक्वायर किए हैं? सो इट इज रिलायंस एंटरप्राइजेस इंटेलिजेंस लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इसकी वैल्यू आपकी है 256.6 करोड़ एंड शेयर आपका रहेगा 25.65 करोड़ शेयर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द 16th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड retaining the state share in a central taxes at what percentage for the period of 2026 till 2031। ठीक है, सो रिसेंटली 1 फरवरी को जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट यहाँ पे जारी की थी। ठीक है, और उस रिपोर्ट में कहा गया था जो स्टेट है इनका जो शेयर रहेगा सेंट्रल टैक्सेस में वो रहेगा 41% का। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे पूरी डिटेल देख सकते हो, फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा आपकी रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी 16 फाइनेंस कमीशन पे पार्लियामेंट में। ठीक है, और इस कमीशन में रिकमेंड किया था जो स्टेट है ये इट विल कंटिन्यू टू रिसीव 41% ऑफ द टोटल सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू। एंड जो सिस्टम है ये आपका प्लेस किया गया था सिंस 2021 एंड ये 2031 तक जो है कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ आपके मतलब कुछ आपके पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे ये जो है आपका चेंज भी किया जा सकता है। जैसे पॉपुलेशन की बात करें, अगर स्टेट की ज़्यादा पॉपुलेशन है तो यहाँ पे ज़्यादा फंड दिया जा सकता है। इनकम लेवल की बात करें, अगर पुअर स्टेट है तो इसमें जो है ज़्यादा सपोर्ट इसे प्रोवाइड किया जाएगा। एरिया वाइज भी यहाँ पे जो है ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है चीज़ें घटाई और बढ़ाई जा सकती हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड ट्रांसपेरेंट एंड मॉडर्न पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज लॉन्च्ड इन। सो इंडिया का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड ट्रांसपेरेंट एंड मॉडर्न पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका रिसेंटली गुजरात के गांधीनगर में लॉन्च किया गया है एंड इट वाज लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो आरबीआई है ये जनरेट करेगा डिजिटल कूपन्स और इन कूपन्स को जो बेनिफिशियरीज हैं वो आपके यूज कर पाएंगे फूड ग्रेन्स के लिए एट दी फेयर प्राइस शॉप्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसके अलावा यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करें तो ट्रांसपेरेंट एंड लीकेज फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रहेगा। इट विल ऑल्सो एड्रेस द चैलेंज ऑफ अ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड EPOS ऑपरेशनल इश्यूज और मॉडर्नाइज करेगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को विद डिजिटल टेक्नोलॉजी। राइट, इसके अलावा फर्स्ट फेज में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे कवर किए गए हैं? अहमदाबाद, आनंद, वलसाड और सूरत। ठीक है, एंड सूरत। और नेक्स्ट फेज में माना जा रहा है कि ये लॉन्च किया जाएगा पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में। राइट, अदर इनिशिएटिव्स जैसे यहाँ पे आपका CBDC डिजिटल टोकन्स लॉन्च किया गया है, QR बेस्ड एक्सेस, मेड इन इंडिया गुजरात अन्नपूर्ति ग्रेन ATM यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया था। राइट, डेमोन्स्ट्रेटेड ड्यूरिंग द लॉन्च। राइट, अब इसे डेवलप किसने किया है? ये जो आपका ATM है अन्नपूर्ति ग्रेन ATM, इसे डेवलप किया गया है FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो इन दोनों की मदद से इसे डेवलप किया गया है और इससे 25 kg ऑफ फूड ग्रेन जो है विद इन 30 सेकेंड डिस्पेंस किया जाएगा। ठीक है, और आने वाले 3 से 4 सालों में ये पूरे नेशन वाइड में यूज किया जाएगा। ठीक है, लगाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, जो बेनिफिशरीज हैं उनको 1 kg पैकेट दिया जाएगा तूर दाल का, चना दाल, सॉल्ट एंड शुगर 24/7। ओके, इसके साथ ही एक MOU यहाँ पे साइन हुआ है फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट का विद दी कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, और ये इस MOU के तहत ये एस्टैब्लिश करेंगे प्री लिटिगेशन ग्रीवियंस रीएड्रेसल इकोसिस्टम को फॉर द कंज्यूमर इश्यूज। राइट, इसके अलावा यहाँ पे जो ये डिपार्टमेंट है इनका एक अग्रीमेंट, एक MOU साइन हुआ है केयर रेटिंग एंड योर कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के साथ डेवलप करने के लिए कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडेक्स को। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।